तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो कि लेथ मशीन में, शेपर मशीन में जिसका मेजरली यूज होता है। इसके साथ साथ हम इसके टर्मिनोलॉजी भी देखेंगे, जैसे कि शैंक क्या होता है, रैक फेस क्या होता है, प्लैंक क्या होता है, कटिंग एज क्या होती हैं, और उसके साथ साथ हम इसकी ज्योमेट्री भी देखेंगे, जैसे कि साइड कटिंग एज एंगल क्या होता है, बैक रेक एंगल क्या होता है, एंड कटिंग एज एंगल क्या होता है, साइड रिलीफ एंगल क्या होता है, और भी कुछ एंगल। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है वो हमारा एक ऐसा कटिंग टूल होता है जो कि लेथ मशीन के अंदर और शेपर मशीन के अंदर जिसका मेजरली यूज होता है। जो से ये क्या करता है, ये अनवांटेड मटेरियल को कट करता है जो कि चिप्स की फॉर्म में रिमूव होती जाती हैं। और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है उसके नाम से ही क्लियर होता है, क्योंकि इसके पास जो होती है एक सिंगल कटिंग एज होती है। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है, जिसके पास एक सिंगल कटिंग एज होती है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ क्या है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कुछ यूज़ भी होते हैं, जैसे कि फेसिंग करने के लिए, टर्निंग करनी होती है, या गियर कटिंग जो होती है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के थ्रू ही करी जा सकती है, जो कि कॉमनली यूज होता है लेथमैन शेपर मशीन में। तो ये बात हो गई कि आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है। अब इसकी जरा टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो ये इसका कुछ डायग्राम है एक, जो कि आप एग्जाम्स में या टेस्ट वगैरह में बना सकते हो। तो ये जो आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक देख रही हो, है ना, ऊपर वाला, इसको बोलते हैं पूरे को शैंक। शैंक जो होता है पॉइंट कटिंग टूल का वो पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है जो टूल पोस्ट के अंदर लगाया जाता है, जिसकी वजह से टूल जो होता है अपनी पोजीशन पे टाइट रहता है वर्किंग के दौरान। ठीक है, तो ये हो गया आपका शैंक। ठीक है, उसके अलावा हाँ, अब ये बेस। ठीक है, तो शैंक के नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बेस। उसके अलावा ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये एज डार्क वाली मोटी मोटी काली थी, इसको बोलते हैं हम क्या, कटिंग एज। ये आपकी सिंगल कटिंग एज है। ठीक है, इसी की वजह से इसको हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। इसमें ये जो मेजर वाली कटिंग एज होती है साइड वाली, इसको बोलते हैं साइड कटिंग एज, क्योंकि ये मेजर वाली है इसलिए साइड वाली है, तो इसको हम बोलते हैं साइड कटिंग एज। और जो एंड में जो आती है छोटी वाली, इसको बोलते हैं हम एंड कटिंग एज। ठीक है, तो ये आपकी कटिंग एजेस हो गई। उसके साथ साथ ये जो इंटरसेक्शन है दोनों के बीच का, है ना, किसका, साइड कटिंग एज का और एंड कटिंग एज का, तो ये जो इंटरसेक्शन है कर्व्ड वाला, इसको बोलते हैं हम नोज। ठीक है, नोज एक कर्व्ड पोर्शन है एंड कटिंग एज का और साइड कटिंग एज का। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, नोज। और रैक फेस क्या होता है, रैक फेस आपका टूल की बॉडी का वो पार्ट होता है जिसके ऊपर से क्या होती हैं, चिप्स फ्लो करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो टूल इस डायरेक्शन में फीड कर रहा है, तो जो वाली एज जो होती है वो कट करेगी मटेरियल को, तो चिप्स जो है यहाँ से कट होने के बाद इस वाली एज से इस सरफेस पे से फ्लो करेंगी। ठीक है, तो रैक फेस क्या है, रैक फेस आपका वो फेस होता है जिस पे से चिप्स फ्लो करती हैं। उसके बाद बात आती है कि मेजर फ्लैंक और माइनर फ्लैंक। तो ये दोनों ही पूरा, मतलब जी कटिंग एज जो होती है इसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फ्लैंक। ठीक है, फ्लैंक जो होते हैं आपके दो होते हैं। जो मेजर वाला होता है वो साइड कटिंग एज के नीचे होता है, इसको बोलते हैं मेजर फ्लैंक। ठीक है, जो साइड कटिंग एज के नीचे होता है। और जो एंड कटिंग एज के नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं माइनर फ्लैंक। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे एक बॉटम में कर्व्ड पार्ट होता है, ठीक है, छोटा सा, इसको बोलते हैं हील। ठीक है, हील। अब ना इसकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं टर्मिनोलॉजी की। जैसे कि यही बताया आपको कि शैंक क्या होता है। शैंक जो होता है टूल की बॉडी का वो पार्ट होता है जिसकी वजह से टूल जो होता है टूल पोस्ट में होल्ड करा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है रैक फेस। क्या होता है, तो रैक फेस आपका वो फेस होता है जिस पे से चिप्स होती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, चिप्स क्या होती हैं, छोटी छोटी पार्टिकल्स होते हैं मटेरियल के जो कट कर रिमूव होते जाते हैं, अनवांटेड मटेरियल। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चिप्स। उसके बाद आती है साइड कटिंग एज। क्या होती है, साइड कटिंग एज जो होती है एक तरीके की कटिंग एज होती है टूल की, जो कट करती है अनवांटेड मटेरियल को वर्क पीस पे से। ठीक है, तो वर्क पीस क्या होता है, वर्क पीस एक मेटल का पीस होता है जिसके ऊपर वर्क करते हैं हम। ठीक है, कोई मशीनिंग करते हैं। उसके बाद बात आती है एंड कटिंग एज। क्या होता है, तो एंड कटिंग एज जो होती है वो भी एक तरीके की कटिंग एज होती है पॉइंट कटिंग टूल में, सिंगल वाले में। उसके बाद आता है हील। क्या होती है, तो हील अभी आपको बताया एक बॉटम कर्व्ड पार्ट होता है, मेजर फ्लैंक और माइनर फ्लैंक का यहाँ पर मीट होते हैं। ठीक है, बात आती है नोज। क्या है, तो नोज जो होता है वो पार्ट होता है अपर फ्लैंक का, यहाँ पर
साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज आपस में मीट करती हैं, और जो इसकी जो नोज जो होती है उसकी कुछ रेडियस होती है क्योंकि वो कर्व्ड में होती है, ठीक है। नाउ आता है लास्ट थिंग दैट इज फ्लैंक। फ्लैंक क्या है? तो फ्लैंक बेसिकली वो सरफेस है जो लोकेटेड होता है कटिंग एज के नीचे, है ना, जो कटिंग एज के नीचे वाला पार्ट होता है जो आपको दिखाया था अभी डायग्राम में, उसको हम फ्लैंक बोलते हैं। और जो आपके दो फ्लैंक होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि मेजर फ्लैंक एंड माइनर फ्लैंक। तो ये आपको समझ में आ गया टर्मिनोलॉजी, आई होप। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं इसकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है? तो ज्योमेट्री में इसकी में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो 6-7 एंगल्स हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है साइड रैक एंगल। साइड रैक एंगल क्या है? जैसे कि ये आपका यहाँ पर शैंक बॉडी है ना, शैंक पार्ट है, ये रैक फेस है। तो शैंक सरफेस से ये जो एंगल बनता है साइड वाला, इस वाले एंगल को बोलते हैं साइड रैक एंगल, क्योंकि ये साइड में से बना रहा है ना, ये साइड रैक एंगल है। उसके अलावा ये जो यहाँ से एंगल बनाता है इस वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं बैक रैक एंगल, ठीक है। जो रैक सरफेस से आपका साइड कटिंग एज तक बनाता है, ऊपर वाली तक, इसको बोलते हैं बैक रैक एंगल। उसके अलावा एंड कटिंग एज क्या होता है? तो एंड कटिंग एज जो होता है, जैसे कि अब ये आपकी एंड कटिंग एज है, ठीक है, ये क्या है? एंड कटिंग एज। अब एंड कटिंग एज पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जाना, ये इस तरीके से कुछ डॉट, तो ये जो एंगल बनता है दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। अब नाउ जो खास बात आती है वो ये आती है कि एंड रिलीफ एंगल और क्लियरेंस एंगल, ठीक है, और ये साइड रिलीफ एंगल। अब रिलीफ एंगल क्यों बोलते हैं इनको? तो रिलीफ एंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब टूल से हम कटिंग करते हैं मटेरियल की, तो वो उससे रब ना हो, ठीक है, टकराए ना, जिससे क्या है सरफेस फिनिश खराब हो सकती है और टूल भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए क्या करा जाता है, उन सरफेसेस को कुछ काट दिया जाता है, रब कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि वो उनसे जब कटिंग हो, कटिंग के दौरान उनके कांटेक्ट में ना आए, है ना, और सरफेस फिनिश को ख़राब ना करे मटेरियल की। तो उस कुछ एंगल को बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल और एंड रिलीफ एंगल। जैसे कि अब ये जो है यहाँ पर आपका एंड कटिंग एज का ये एंड रिलीफ एंगल है, ठीक है। तो ये कटिंग एज से नीचे से ये मेजर फ्लैंक एंड फ्लैंक वाला है, माइनर फ्लैंक का, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला हमने, तो ये जो एंगल मिला, जो रिलीफ मिला इसको एंड से, इसको बोलते हैं एंड रिलीफ एंगल और क्लियरेंस एंगल, ठीक है, जो क्लियरेंस एंगल होता है, ठीक। इसी तरीके से साइड में से भी थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है, तो उस वाले एंगल को बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। अब बात आती है साइड कटिंग एज एंगल। तो साइड कटिंग एज एंगल जो होता है वो एंगल होता है जो कटिंग एज होती है साइड वाली, उसको थोड़ा सा जो एंगल दिया जाता है एक पर्टिकुलर, ताकि इसकी प्रॉपर कटिंग हो सके, है ना, मटेरियल की। तो ये जो आपकी मान लो कटिंग एज है और यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर डाला गया जो वाला, तो ये जो एंगल है दोनों के बीच का, इसको बोला जाता है साइड कटिंग एज एंगल, ठीक। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।